कि हरियाणा में भी चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव होगा। ये आज चुनाव आयोग की तरफ से तय कर दी गई तारीख। 4 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी, नतीजे आएंगे और फिर एक नई सरकार का गठन होगा हरियाणा में। इस बार हरियाणा में कुछ पहले चुनाव का ऐलान कर दिया गया। हालांकि सुबह तक ये बात चर्चा में थी, लेकिन नायब सिंह सैनी से जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं पता, आपको किसने बताया। लेकिन फिलहाल अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चुनाव आयोग की, उस वक्त जम्मू कश्मीर के साथ ही हरियाणा के चुनाव की भी घोषणा कर दी गई। हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव होगा और 4 तारीख को काउंटिंग होगी, यानी नतीजे आ जाएंगे और फिर नई सरकार की स्वरूप को हम देख पाएंगे कि आखिर कौन सी पार्टी सत्ता में आती है। जो सत्ता में बैठे हैं वो तीसरी बार अपनी सरकार बनाते हैं, या फिर विपक्ष जो कि लगातार हमलावर था इस सरकार पर और ये कह रहा था कि जनता मूड बना चुकी है सरकार को बदलने के लिए, तो विपक्ष में से कौन सी पार्टी को जनता चुनती है। 16 सितंबर को नामांकन वापसी की एक तारीख रही है। 16 सितंबर को नामांकन वापसी हो सकती है, आखिरी तारीख होगी। 27 अगस्त को वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। बहुत बहुत धन्यवाद। दुष्यंत जी, इस बार चुनाव का ऐलान समय से पहले हो गया, क्या आप लोग भी मान रहे थे कि ऐसा होगा? बिल्कुल तैयार है और पार्टी ने निरंतर लोकसभा के बाद से लेकर अब तक फील्ड का अपना कार्य भी बढ़ाया है। 90 के 90 हल्काओं की नए प्रधानों की नियुक्तियां भी हुई और मैं मानता हूं मजबूती के साथ 90 सीटों पर जननायक जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लड़ेगी। और हमें खुशी है कि शंखनाद जम्मू कश्मीर के साथ पहले हुआ है और इन 45 दिन के अंदर कई चीजें प्रदेश की जो है वो भविष्य तय करेंगी। दुष्यंत जी, वजह क्या मानते हैं? वो ठीक है कि चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किया गया, लेकिन क्या वजह थी कि आखिर समय से पहले ये घोषणा की गई? वजह तो क्या मानेंगे, इलेक्शन कमीशन का फैसला है और तैयारी हरियाणा प्रदेश की थी शायद जी। और जम्मू कश्मीर के साथ एक चरण के अंदर 1 अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव तय करे और मैं ये मानता हूं कि पूरी तौर पर एक एक कार्यकर्ता पूरी लगन मेहनत के साथ अगले 45 दिन काम कर। इस बार चुनाव की तस्वीर कैसे देखते हैं आप? क्योंकि कांग्रेस लगातार यह दावा कर रही है कि अगर कोई लड़ाई है बीजेपी से तो वो सिर्फ कांग्रेस की है, बाकी किसी दल को लड़ाई में शामिल नहीं कर रहे हैं। ये तो दावा पहले भी था और पिछली बार भी परिस्थितियां जो थी वो आपके सामने आई और ये आज कहना चुनाव में मुकाबला किसमें है, बहुत जल्दबाजी होगी। अभी तो बहुत अच्छे मुद्दे, बहुत सी परिस्थितियां बदलेगी और हर परिस्थिति के ऊपर हर विधानसभा अलग रूपरेखा तय करेगी। अब प्रदेश के हितों में, प्रदेश की आवाज के लिए चुनाव होगा और जनता पूरे मन बनाकर अपने वोट के मत के अधिकार के साथ प्रदेश को एक नया नेतृत्व। सरकार से हटने के बाद आप फिर से जनता के बीच में थे, लोकसभा का चुनाव भी संपन्न हुआ, अब विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा भी हो गई है। क्या लगता है कि इस बार हरियाणा में मिजाज क्या है जनता का? वोटर क्या सोच रहा है? मैं तो ये मानता हूँ मिक्स्ड असेंबली आएगी और पहले से ज्यादा ताकत रीजनल पार्टीज लेके आएंगे। जननायक जनता पार्टी इज गोइंग टू बी अ की प्लेयर। हमारी चाबी जो है वो मजबूती के साथ प्रदेश की विधानसभा का ताला। इनेलो और बसपा ने भी गठबंधन कर लिया है। जब आप कह रहे हैं कि रीजनल पार्टियों का इस बार प्रभाव बढ़ेगा, तो गठबंधन से वो कहते हैं कि हमारा प्रभाव ज्यादा है। चलिए, ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो कैंडिडेट आने दीजिए, नॉमिनेशन शुरू होने दीजिए, बहुत कुछ बदलेगा प्रदेश। और जजपा का बदलाव क्या होगा? पिछली बार 10 था, तो इस बार आप उसका बड़ा स्वरूप देखते हैं, क्योंकि आज ही एक तरफ तारीख का ऐलान हुआ और आपने पदाधिकारियों की घोषणा कर दी बहुत सारे। हम उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जितना मेहनत करेंगे उतना लेकर आएंगे। पिछले एक हफ्ते में जिस तरीके से सरकार ने कई घोषणाएं कर दी, विपक्ष भी इस पर सवाल खड़े कर रहा था कि ताबड़तोड़ जो घोषणाएं की जा रही हैं पूरी हो नहीं पाएंगी। आपको लगता है कि जो डैमेज हुआ था बीजेपी को वो कवर अप करने में ये घोषणाएं कारगर हो सकती हैं? देखिए, घोषणा मंत्री बन के मुख्यमंत्री रह गए। 74 दिन की सरकार के अंदर क्या उनने काम फील्ड पर इंप्लीमेंट करे उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सिर्फ घोषणाएं और जनता ये सब समझ चुकी है और देखना आने वाले दिनों में इसका हिसाब भी। ये आरोप लगता है कि 4.5 साल तक आप लोग सरकार में रहे, लेकिन बाद में 6 महीने के लिए आप लोग अलग हो गए
और बीजेपी भी अब खुलकर हमलावर हो गई है जेजेपी पे कि जो भी अगर नुकसान हुआ है तो आप लोगों के साथ आने की वजह से हुआ। चलो वो तो नुकसान जनता ने देख लिया, उनके तो 5 MP बन गए, नुकसान तो हमें हुआ और उस नुकसान को हमने भुगता भी है और आने वाले समय में शायद ये गलती भी ना हो। लेकिन आप कह रहे हैं कि मिक्स सरकार बनेगी, तो मिक्स सरकार में तो कोई दल और भी होगा। क्यों, जननायक जनता पार्टी भी तो लीड कर सकती है। बिल्कुल सही बात है कि आप भी लीड कर सकते हैं। अच्छा, कांग्रेस को लेकर स्पेसिफिक मैं सवाल पूछूंगा कि जो एक ऊपर से निर्देश दिया गया कि सब लोग मिलकर एक रथ पर सवार हो जाएं, आपको लगता है कि कांग्रेस में लोग एक रथ पर सवार हो गए? तो कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा वाली बात है। अभी तो ये जो 8-8, 10-10, 15-15 एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनने जोड़ रखे और उनकी भागम भाग शुरू हो तो कांग्रेस के अंदर तो एक बड़ा बिखराव हो। ये तो आने वाले 15 दिन तय करते हैं कि कांग्रेस की हालात प्रदेश में क्या है। लेकिन उनके उम्मीदवारों की जो फहरिस्त है बड़ी लंबी है। वो कह रहे हैं कि एक एक सीट पर 9 से लेकर 12 तक उम्मीदवार। कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये ले तो लिए इनने, टिकट तो एक को ही मिलेगी। जब एक विधानसभा में 88 लोग टिकट मांगेंगे, मिलेगी एक को, तो 87 लोग क्या करेंगे? हुड्डा साहब कहते हैं कि जो कुछ है उनके जरिए ही है, और कांग्रेस अगर हरियाणा में है तो लोग भी कहते हैं कि हुड्डा साहब के जरिए ही है। उसका परिणाम भी हमने देखा कि जब लोकसभा में टिकट उन्होंने अपने हिसाब से बांटा तो रिजल्ट आया। मैं कांग्रेस का सदस्य नहीं हूं, लेट कांग्रेस डिसाइड। लेकिन राजनीति में उस पर चर्चा तो होगी। आपको लगता है कि इस बार भी टिकट बंटवारे में हुड्डा साहब की चलेगी और वो फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा? क्योंकि नजर तो आप लोग की रहती वाले होगी। बाल है जो नाई काटेगा झोली में गिरेंगे। 15 दिन में सब पता चल जाएगा किसकी चलेगी, कौन टिकट दिला पाएगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर के साथ चुनाव हरियाणा का कराना, इसके पीछे कोई और भी वजह है? क्योंकि कयासबाजी चल रही है कि 370 के बाद अब चुनाव वहां पर होना है। हम तो चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। एक एक मिनट कीमती है। ये क्यों कराया है, कैसे कराया है, वो उस पे जवाब मांगेगा जो डरेगा। हम तो अपनी तैयारी कर चुके हैं, मजबूती से कमर कसकर इस लड़ाई को लड़े। आम आदमी पार्टी से भी लड़ाई है आपकी, वो भी तैयारी कर चुके हैं 90 की 90 सीटों पर। कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी प्रदेश में, वो बदलाव की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली की तरह हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी आएगी। चलो अच्छी बात है, हर पार्टी का स्वागत। किस रणनीति के साथ मैदान में आप हैं? चूंकि अब आप लोग तैयारी कर चुके हैं, पदाधिकारियों की नियुक्ति हो गई है, टिकट बंटवारा भी होगा। अब यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, जो कि खुद दुष्यंत चौटाला जी के नजर में है कि इस मुद्दे पर वो जनता के बीच में जाएंगे? 5-7 दिन रुकिए, अभी मुद्दे तो आपको सारे घोषणा पत्र की जब अनाउंसमेंट होगी तब हम ला कर देंगे। मगर हम पूरी कमर कसकर इस लड़ाई को लड़ने का कार्य करेंगे। मतलब अभी आप नहीं बताएंगे कि मुद्दे भी क्या है, वो भी गोपनीय है? अरे इकट्ठा बताएंगे, एक दिन सारी बातें, एक एक विषय रखेंगे। रणनीति का कोई खुलासा नहीं कि किस रणनीति पर? क्योंकि आपसे भी जनता सवाल पूछेगी कि हमने आपको मौका दिया और आप बीजेपी के साथ ही चले गए, जबकि नारा था 75 पार उनका और आपने उनको यमुना पार कराने की बात कही थी। तो मैंने क्यों मेरे बयान में कांग्रेस के साथ जाने का वादा किया था क्या कभी? आप तो ऐसे बात करते हो जैसे कांग्रेस के साथ मेरा रिश्ता तय हो रखा और ब्याह में किसी और के साथ करके। ठीक है, अगर मिक्स गवर्नमेंट का, जैसा आप खुद कहते हैं कि ऐसी संभावना आपको दिखाई दे रही है, उसमें बड़ी भूमिका मैं मानूं कि आपकी है। जैसा आप कह रहे हैं कि किंग मेकर हम भी तो बन सकते हैं। बिल्कुल, जननायक जनता पार्टी पहले से भी ज्यादा मजबूती से प्रदेश की सरकार को। चलिए, बहुत शुक्रिया दुष्यंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि बहुत कम शब्दों में आप अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सीधे तौर पर आप कह रहे हैं